हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मिडजेक्स के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के काफी सारे क्वेश्चंस बना लिए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ एमसीक्यूज बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आगे के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ाने वाला हूं तुम लोगों को। मैं केवल और केवल क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है जी। ओनली वी विल डिस्कस टुडे क्वेश्चंस, राइट। सो हियर वी विल डिस्कस क्वेश्चंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस ओनली क्वेश्चंस, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों एक बार जल्दी से फटाफट से हम लोग जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चंस बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को बताया क्या था। मैंने आप लोगों को बताया था लाइन क्या होती है, राइट। फिर मैंने बताया था रे क्या होती है। फिर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था लाइन क्या होती है। लाइन क्या होती है? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या कोलिनियर पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। उसको आप क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दें, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी जिसको दोनों डायरेक्शन में इनफिनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है। इसकी ना तो विड्थ होती है ना तो थिकनेस होती है, केवल और केवल लेंथ होती है, ठीक है। तो अगर इनफिनाइट नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते चले जाएं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी? लाइन मिलेगी, राइट। इसको दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। और साथ साथ में इसकी केवल लेंथ होती है, ना तो थिकनेस होती है ना तो विड्थ होती है, ठीक है जी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट इसी लाइन का एक पार्ट होगा जिसके दो एंड पॉइंट्स होंगे, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था रे क्या होती है। रे भी लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और साथ साथ में इसके अलावा एक जो इसका दूसरा जो साइड होता है उसको इनफिनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है। ये भी हमने डिस्कस किया है, राइट। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने कोलिनियर पॉइंट डिस्कस किया था। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? सो थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स आर सेट टू बी कोलिनियर पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन अ सेम लाइन, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था एंगल क्या होता है, ठीक है। तो एंगल क्या होता है हमने ये डिस्कस किया हुआ है। टाइप्स ऑफ एंगल डिस्कस किया हुआ है। अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ वन रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन दैट इज सेट टू बी एंगल। फिर इसके बाद टाइप ऑफ एंगल हमने डिस्कस किया है। टाइप ऑफ एंगल के बारे में हमने डिस्कशन क्या किया हुआ है? इट इज अ मेजर अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करूं तो इट इज अ मेजर ऑफ एंगल विच इज लाइंग बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री से ठीक बड़े जो एंगल्स होंगे उनको आप बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो 90 से बड़े और 180 से छोटे। फिर स्ट्रेट एंगल हमने डिस्कस किया है। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। कंप्लीट एंगल ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। साथ साथ में हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया हुआ है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? दो एंगल्स को आप एडजेसेंट एंगल बोलेंगे जब उनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म होगा और दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल डिस्कस किया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ डिस्कशन के बाद हमने लीनियर पेयर भी डिस्कस किया हुआ था। लीनियर पेयर पे हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से जल्दी से और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है, दो स्ट्रेट लाइन है, एक है ए बी और एक है सी डी। ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। ओके, इफ वन ऑफ द फोर एंगल्स फॉर्म्ड इट इज राइट एंगल सो दैट द अदर एंगल्स आर ऑल्सो राइट एंगल। ये हमको बताना है, प्रूफ करना है, राइट। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज तो बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, इस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं,
राइट। अगर दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और आप जानते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सो इफ दिस इज 90 देन दिस वन ऑल्सो मस्ट बी 90, राइट। अब करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, करेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिएगा, वॉट एवर इज गिवन दैट यू हैव टू राइट देयर, ठीक है। क्या गिवन है वो लिख लीजिए, ठीक है, और क्या प्रूफ करना है वो लिख लीजिए, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज है बच्चों, फर्स्टली ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, both are intersecting at point O where angle DOB is equal to 90 डिग्री, ये गिवन है, राइट। अब आप जानते हैं बच्चों कि अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर, तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हियर यू कैन राइट, व्हाट यू कैन राइट, एंगल BOD, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखिए BOD ऑलरेडी 90 डिग्री है, अगर BOD ऑलरेडी 90 डिग्री है तो आप यहां से लिख सकते हैं एंगल AOC दैट ऑल्सो मस्ट बी 90 डिग्री, बिकॉज एंगल BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब इसके बाद ये तो तुमने ये ऑलरेडी 90 तुमने बता दिया, राइट। अब पॉइंट O पर हम क्या यूज कर सकते हैं, लीनियर पेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको चारों रिमेनिंग एंगल जो है इसको छोड़ करके, सॉरी जो तीनों रिमेनिंग एंगल है उनको आपको 90 बताना है, राइट एंगल बताना है, ठीक है। तो अब फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, फर्दर आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, AOB is a straight line, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, एंड OC is a straight line, and OC is a straight line, ठीक है। OC क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है, एंड एंगल AOC क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है जी। एंड एंगल AOC is a एंगल AOC that is 90 डिग्री, ठीक है जी। So by linear pair we can find angle BOC is also 90 degree, ठीक है, but angle AOC plus angle BOC is equal to 180 डिग्री, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर, राइट। सो अब यहां से जब आप एंगल AOC की जगह 90 डिग्री रखेंगे, 90 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो आपको यहां मिल जाएगा एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री, ठीक है जी। आपने 90 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, 180 माइनस 90 क्या मिल जाएगा आपको, 90 डिग्री मिल जाएगा, ओके। तो एंगल BOC आपको 90 डिग्री मिल चुका है, बट एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD होगा, बट एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। अब ये दोनों एंगल अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं बच्चों, ये ऑलरेडी 90 था तो ये भी 90 होगा, ठीक है जी। सो नाउ यू कैन राइट हियर एंगल AOD that is also 90 because एंगल BOC भी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे एंगल 90
मिल चुके हैं। ठीक है जी। सो नाउ यू कैन से दैट एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया, होपफुली समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, आपको क्या दिया था, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल ऑलरेडी 90 था, रिमेनिंग एंगल्स आपको बताना था कि वो भी क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, ये प्रूफ करना था। ठीक है जी। तो हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और साथ साथ में स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आई थिंक हमने लास्ट क्लास में सॉल्व ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद से एक बार जरूर बट ट्राई कर लीजिएगा। एंगल एओबी को आपको स्ट्रेट सॉरी राइट एंगल बताना है। ठीक है, एंगल एओबी को आपको क्या बताना है, एक राइट एंगल बताना है। एओ और ओबी दोनों एंगल बाइसेक्टर है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में किया हुआ, तो इसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर हमने किया है। और एक और चीज हम लोगों ने साथ साथ में इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन किया हुआ, बट ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था, होपफुली तुमने ट्राई किया होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। राइट, तो सबसे पहले दिया क्या है, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल मान लीजिए 1 है, ये एंगल 2 है, इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है जी। आपको और क्या दिया, बीओडी दिया है, एंगल बीओडी। ठीक है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 40 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। ठीक है जी। आपको बीओई फाइंड आउट करना है, बीओई ये फाइंड आउट करना है, और साथ साथ में एंगल सीओई, एंगल सीओई भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले तो बेटा आपको दिया क्या, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, you can write here AB and CD intersects at O। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। So what you can write here, you can write here angle AOC is equal to angle BOD. These are vertically opposite angle. These are vertically opposite angle, right? And angle BOD is equal to 40 degree, that is also given। एंगल बीओडी आपको 40 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों आपस में जब ऑलरेडी एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और ये ऑलरेडी 40 है, तो ये भी 40 होगा। ठीक है जी। सो ये दोनों एंगल हो गए 40। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, एंगल एओसी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये तुमको मिल गया। बट एंगल एओसी और एंगल बीओई का सम दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, बट यहां पे क्या दिया हुआ है, बट आपको यहां दिया हुआ है, बट एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, इनका सम दिया हुआ है 70 डिग्री, दैट इज गिवन। ठीक है बेटा, तो ये ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है। अब इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट? सो हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, एओसी को यहां पर रख दीजिए, क्या मिलेगा, मिलेगा 40 डिग्री प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट? सो नाउ यू हैविंग हियर एंगल बीओई
इज इक्वल टू 70 माइनस 40, 40 को राइट हैंड साइड पे ले लीजिए, तो 70 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सो ये आंसर आपको मिल गया और ये ऑलरेडी तुमको मिल गया था, ठीक है जी, ये तो था ही, है ना, AOC ये मिल गया था वर्टिकली ऑपोजिट के थ्रू। और हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर अब लगाना है क्या, स्ट्रेट एंगल। क्यों लगाना है स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड योर एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो जब COE मिलेगा तभी तो हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट से पॉइंट O पर लगाते हैं हम स्ट्रेट एंगल, ठीक है। सो एट पॉइंट O, what you can say that, at point O you can say that angle AOC plus angle COE plus angle BOE is equal to 180 degree, ठीक है। यूजिंग स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी यू कैन से लाइक दिस, राइट। अब AOC की जगह क्या रख सकते हैं, AOC की जगह 40 डिग्री रख दीजिए। COE की वैल्यू हमको नहीं पता है, सो यू कैन राइट हियर एंगल COE प्लस BOE की वैल्यू कितनी है, तो BOE की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है जी। तो BOE की वैल्यू रख दिया हमने यहां पर 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब COE की वैल्यू निकालना है तो क्या करिए, 40 प्लस 30 70, 70 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। सो एंगल COE निकल करके आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो नाउ नाउ यू हैव हियर एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। पर हमको क्या एंगल COE ही निकालना था, जी नहीं, हमको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकालना था, ठीक है जी। वी हैव टू फाइंड हियर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। हाउ यू कैन फाइंड इट, लेट्स सी, देखिए कैसे निकालते हैं। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE that is equal to reflex of angle COE that is equal to 360 डिग्री माइनस 110। ये मैंने बताया हुआ आप लोगों को, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, हमेशा 180 से बड़ा, ठीक है, और 360 से छोटा होगा, ओके। तो यहां से निकालिए कितना निकल करके आ जाएगा, 250 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर एंड दिस इज ऑल्सो योर आंसर, ठीक है जी। सारे आंसर निकल करके आ गए, ओके। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। होपफुली तुमको समझ में आ गया होगा बच्चों, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। इस क्वेश्चन को भी मैंने एज अ होमवर्क आपको दिया था, तो मैं भी केवल होमवर्क डिस्कशन ही कर रहा हूं आपका, राइट। चलिए तो देखिए एंगल POY ये दिया हुआ है, दिस इज 90 डिग्री। सो एंगल POY आपको गिवन है, दैट इज 90 डिग्री। और आपको एंगल A और एंगल B का रेशियो कितना गिवन है, 2:3, ठीक है जी। सो वी नो दैट XY इज अ स्ट्रेट लाइन, XY इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। XY क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक रे OP लाई कर रही है, ठीक है। रे OP is lying on it, ओके। तो इस पे एक रे OP लाई कर रही है। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, सो यू कैन राइट हियर एंगल XOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि भाई ये जब ये एंगल ऑलरेडी 90 दिया हुआ है तो
आप यहां पर स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगा करके एक्स ओपी भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल, जो भी आप कह लो। तो अब यहां से एंगल एक्स ओपी कितना निकल आएगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ वाई 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो इट मींस आपके पास एंगल ए प्लस बी निकल करके आ गया है, दैट इज 90 डिग्री, राइट। तो अब देखिए आपको एंगल ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। सो यहां से कंसीडर करते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3x, क्योंकि तुमको ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। और यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया ए और बी का सम कितना होगा, ए और बी का सम हो जाएगा 5x। ठीक है जी। तो यहां से हम अब लिख सकते हैं, बट एंगल XOP is equal to 90 degree. So you can write here 2x plus 3x is equal to 90 degree, or you can write 5x is equal to 90 degree, or you can write x is equal to 18 डिग्री। ठीक है जी। तो x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 18 डिग्री। आपको निकालना क्या था, एंगल C फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले अब यहां से निकाल लीजिए आप एंगल A और B फाइंड आउट कर लीजिए। एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा 2 इंटू 18 मतलब 36 डिग्री, और एंगल बी आ जाएगा 3 इंटू 18 54 डिग्री। ठीक है जी। तो एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया। ठीक, अब निकालना एंगल सी। तो एट पॉइंट ओ फिर से आप यूज करिए स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, यूजिंग स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो देखिए एंगल बी और सी का सम पॉइंट ओ पर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं, MON इज अ स्ट्रेट लाइन, MON इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। सो यू कैन राइट योर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। So you can write here angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। ओके, एंगल B तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, कितना निकाला है 54 डिग्री। 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180। 54 को राइट हैंड पे ले लीजिए, एंगल C निकल आएगा। ठीक है, चलिए। सो एंगल C कितना निकल आएगा यहां से, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। ठीक है जी, 54 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 126 डिग्री। सो योर आंसर इज ए कितना, सी कितना आ गया 126 डिग्री, राइट। तो आसान क्वेश्चन था। हर जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, लगभग सारी जगह पर स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर, खत्म, और कुछ ऐसा है नहीं, राइट। तो होपफुल ये क्वेश्चन भी तुमको चमक गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने तुमको हिंट दिया था, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। आपको यहां प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस को एंगल पी आर टी के इक्वल बताना है, राइट। सो लेट्स सी, ध्यान दीजिएगा, हियर यू हैव टू प्रूव दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस वन, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, सो हियर यू हैव टू टेक इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर को ध्यान से देखिए, आपको यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, दैट इज गिवन। ओके, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। तो देखिए अब मैं बात करूंगा पॉइंट क्यू की और पॉइंट आर की, एट पॉइंट क्यू एंड आर, एट पॉइंट क्यू एंड आर, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर पे लगा दीजिए स्ट्रेट एंगल।
ठीक है जी। पॉइंट Q और पॉइंट R पे लगा दीजिए स्ट्रेट एंगल। ओके, सो एट पॉइंट Q what you can write here, you can write here PQS plus angle PQR is equal to 180 degree using straight angle, और लीनियर पेयर भी कह सकते हो, लीनियर पेयर। ठीक है जी, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर तुमको दिया हुआ है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, इसको हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? मैं यहां पर लिख सकता हूं 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, राइट। कैसे लिख सकता हूं? इस एंगल को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं, ठीक। तो मुझे क्या मिलेगा? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल, आपको मिल जाएगा 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, ये मिल जाएगा। ठीक है जी, यहां मान लीजिए कि दोनों एंगल x के इक्वल है। दोनों एंगल किसके इक्वल है? x के। तो इसको आप लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। ठीक है जी, इसी तरीके से सिमिलरली पॉइंट R पे आप लीनियर पेयर लगाइए। ठीक है, एट पॉइंट R, इस पॉइंट पे भी इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब आप यहां लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप लीनियर पेयर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या मिलने वाला है बच्चों? देखिए, यहां से आपको मिलेगा एंगल पी आर टी की वैल्यू। क्या मिलेगा? एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। ठीक है जी, एंगल पी आर क्यू। और एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल है? एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल है? यहां देख सकते हो, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, उनको हमने एक्स के इक्वल लिया हुआ है। सो यू कैन राइट हियर एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second, what you can say that? From first and second you can say that angle PQS that is equal to angle PRT, PQS that is equal to angle PRT। ठीक है, निकल करके आ गया। जो प्रूफ करना था वो तुम्हारे सामने, PQS को हमने PQRT के इक्वल प्रूफ कर दिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तुमको दिया क्या है? x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई किसकी इक्वल है? y प्लस जेड के। प्रूफ क्या करना है? AOB की स्ट्रेट लाइन है। अब यहां दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। कौन से दो कॉन्सेप्ट? एक तो कंप्लीट एंगल भी यूज होगा और एक लीनियर पेयर भी यूज होगा। कैसे होगा? चलिए देखते हैं। आपको यहां पर AOB को स्ट्रेट एंगल बताना है, सॉरी स्ट्रेट लाइन बताना है। स्ट्रेट लाइन कब होगा? ये स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब x प्लस वाई का या फिर y प्लस जेड का सम क्या हो? 180 डिग्री हो। तो आपने लीनियर पेयर एग्जाम पढ़ा हुआ है, उसका हम यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, लीनियर पेयर एग्जाम का यूज करते हुए आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं यहां लगा रहा हूं h पॉइंट O। एट पॉइंट O, पॉइंट O पर हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट O पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं? कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आप लिख दीजिए। तो कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू आप 360 डिग्री लिख सकते हो, राइट। बट गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन?
बट आपको पता है x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो दिस वन एंड दिस वन बोथ आर इक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इस जगह पर और इस जगह पर मान लीजिए दैट इज इक्वल टू वाई, सॉरी दैट इज इक्वल टू, आप कुछ ले लीजिए, टी ले लेते हैं, चलो ठीक है, दैट इज इक्वल टू टी। तो x प्लस वाई और y प्लस जेड दोनों ही इक्वल है, x प्लस वाई और y प्लस जेड दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो इस जगह पर या तो मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूं या फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। भाई इस जगह पर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 360 डिग्री, ठीक है जी। यहां पर आप टी भी ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्वाइस ऑफ टी इज इक्वल टू 360 मिलता, या फिर ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 मिलता। तो यहां से बच्चों नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये निकल करके तुम्हारा आ गया। अब x प्लस वाई 180 के इक्वल आया है, या फिर आप देख सकते हैं x प्लस वाई तो भाई z प्लस डब्ल्यू के इक्वल है, मतलब w प्लस जेड भी 180 के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है, तो ये हमने देखा हुआ है, ये एग्जाम पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो आप यहां कह सकते हो बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर AOB is a straight line। AOB क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। भाई हमने पढ़ा है ना कि अगर अगर एडजेसेंट एंगल का सम, अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसके जो नॉन ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, ये हमने पढ़ा हुआ सीखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहां कह सकते हो अगर x प्लस वाई 180 की इक्वल है, x और y क्या है, लीनियर पेयर है, सॉरी एडजेसेंट एंगल है ना, लीनियर पेयर तो फॉर्म कर ही रहे हैं, 180 तो फॉर्म कर ही रहे हैं, पर x और y एडजेसेंट एंगल भी है। x और y अगर एडजेसेंट एंगल है और इस पे OC रे स्टैंड कर रहा है और इनका सम अगर 180 डिग्री ऑलरेडी है, तो जो नॉन ऑपोजिट साइड्स होंगे, नॉन कॉमन साइड्स होंगे, कौन कौन से, OA और OB, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, खत्म, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिया हुआ है, तो चलिए पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम, ठीक है जी। सो फर्स्टली वी आर टेकिंग डायग्राम फॉर दिस स्टेटमेंट, राइट। लेट्स सी, एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई जेड, एक्स, this is y and this is z, so this angle is given 64 degree, right। ये एंगल 64 डिग्री है, xy is produced to point P, xy is produced to point P। चलिए तो बढ़ा देते हैं भाई इसको, ये हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, ये हमने एक्सटेंड कर दिया, ओके। So xy that is produced to point P, this is point P, xy को हमने point P तक प्रोड्यूस कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, what is saying here, draw a figure from the given information if the ray yq, if the ray yq bisect angle zyp, zyp को कौन सा बाइसेक्ट कर रहा है, लाइन, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। So here this one is bisecting angle ZY, ठीक है, ZYQ, तो ये हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, राइट। चलिए देखते हैं, सो ये हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है, ओके। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा,
जेड वाई पी का हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है वाई क्यू। ओके, अब जेड वाई पी का बाइसेक्टर तो हमने ड्रॉ कर लिया, पूछ क्या रहा है, एक्स वाई क्यू पूछ रहा है, एंगल एक्स वाई क्यू, ये वाला पूरा एंगल पूछ रहा है फर्स्ट थिंग। ओके, सो यू हैव टू फाइंड फर्स्टली दिस एंगल। ओके, एक्स वाई क्यू। फिर क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल भी पूछ रहा है। तो बड़ा आसान है, अगर डायग्राम बनाते बन गया इस क्वेश्चन का तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। राइट, एक दफा वापस से बता रहा हूं, सबसे पहले एक्स वाई जेड ये एंगल आपको गिवन था, फिर क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को हमने पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि जो वाई क्यू है एक एंगल बाइसेक्टर एंगल जेड वाई पी का, तो जेड वाई पी का हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। राइट, ओके, अब ध्यान से चीजों को देखिएगा, व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये वाला एंगल और ये जो एंगल हमने ड्रॉ किया है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहां पर पॉइंट y पे लगाएंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है, या फिर आप इसको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, लीनियर पेयर लगाते हैं पॉइंट y पे, ठीक है। सो एट पॉइंट y एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर आप लिख लीजिएगा। ओके, फिर ध्यान से देखिएगा, एंगल जेड वाई एक्स दिया है 64 डिग्री, जेड वाई एक्स 64 डिग्री दिया है, सो दिस इज 64 डिग्री। राइट, जेड वाई पी हमने निकाल लिया 64 डिग्री। नाउ यू व्हाट यू हैविंग हियर, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री, कितना निकल करके आ गया, 116 डिग्री। सो नाउ यू हैविंग हियर एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री निकल करके आ गया। राइट, अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का सम कितना होगा, 116 डिग्री होगा। वाई क्यू क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। राइट, सो व्हाट यू कैन से दैट, you can say that YQ is a angle bisector, YQ is a angle bisector of angle ZYP, ZYP का एंगल बाइसेक्टर है ये। राइट, सो यू कैन राइट हियर ट्वाइस ऑफ एंगल QYZ, ट्वाइस ऑफ एंगल QYZ, ट्वाइस ऑफ एंगल QYZ इज इक्वल टू 116 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने निकाला पी वाई जेड कितना है, पी वाई जेड 116 डिग्री है, और ये इसका बाइसेक्टर है वाई क्यू जेड वाई पी का, तो इन दोनों का सम मतलब ट्वाइस ऑफ क्यू वाई जेड हम लिख सकते हैं। सो एंगल क्यू वाई जेड कितना निकल करके आ जाएगा, 116 डिग्री बाय 2, 58 डिग्री निकल करके आ गया क्यू वाई जेड। तो क्यू वाई जेड निकल करके आ गया 58 डिग्री, ठीक है जी। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी पूछा है, तो क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, है या नहीं है, क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले यहां पर क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी कितना होगा, 360 डिग्री में से 58 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब तुमको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये पूरा एंगल निकालने के लिए इस वाले एंगल को 360 से सेपरेट कर देंगे, खत्म। तो निकाल लीजिए, फटाफट से निकालते हैं। सो यहां आ जाएगा आपका
302 डिग्री। ठीक है, एक और चीज यहां हमने निकाला क्यू वाई जेड निकाला है, बट निकालना क्या है, क्यू वाई एक्स निकालना है। एंड एंगल क्यू वाई एक्स क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं। क्यू वाई एक्स होगा 64 प्लस 58, 64 प्लस 58। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 कैरी 1 1 2 2 डिग्री। ठीक है जी, सो 122 डिग्री तुम्हारा क्यू वाई एक्स ये एंगल निकल करके आ गया। यही दोनों हमें फाइंड आउट करने थे, राइट, यही दोनों हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है जी, राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट अब कुछ है हमारे सामने एमसीक्यूज। ठीक है जी, फटाफट से ट्राई करिए और इनके आंसर फाइंड आउट करिए फटाफट से, जल्दी से। तो होपफुली तुमने निकाल लिया होगा बच्चों। क्या दिया हुआ है, एंगल बी माइनस ए दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल बी माइनस ए दिया हुआ है 50 डिग्री, और तुमको पता है एओबी की स्ट्रेट लाइन है, तो बी प्लस ए कितना होगा 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर। सो बी प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 180 डिग्री। निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ बी एंड ए, दोनों को ऐड कर दीजिए, बी से बी कैंसल, 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 230 डिग्री, तो b आ जाएगा 115 डिग्री, और b 115 आ गया तो a आ जाएगा 65 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है जी, तो होपफुली ये क्वेश्चन तुमसे बन गया होगा बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पीओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन, लीनियर पेयर पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या लगा दो, 6x प्लस 3x, लीनियर पेयर लगा दिया, इनका सम कितना होगा 180 होगा, 9x इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा, स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी या लीनियर पेयर जो आप समझो, 9 2 जा 18, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन तो तुम बनाना है यार, ठीक है, आई थिंक बना लोगे ये क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, दिख रहा है 3x प्लस 50 इज इक्वल टू कितना 180, भाई 3x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना 180, 30 को राइट हैंड पे शिफ्ट कर दो, 3x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू कितना बताओ। ठीक है, तो क्या निकल करके आ जाएगा 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 डिग्री तुम्हारा आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू ही तो पूछा था ना, ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये तुम बनाओगे, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या लगा देना, कंप्लीट एंगल। हिंट क्या है, हिंट है यूज कंप्लीट एंगल। इस पॉइंट पे इन सब का सम 360 से इक्वेट कर देना, बस एक्स निकल आएगा सॉल्व करके। ओके, फिर नेक्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया हुआ ऑलरेडी, क्या पूछ रहा है, एस ओ आर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, एस ओ आर, तो ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया भाई, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ये ऑलरेडी 90 तो बचा हुआ आर ओ पी भी तो 90 होगा, है ना, ये 90 है, तो लीनियर पेयर का यूज करके आर ओ पी भी 90 होगा, और एंगल आर ओ पी 90 होगा, तुमको पता है रेशियो कितना है, इस एंगल का इस एंगल का रेशियो कितना है 4 और 5 रेशियो दिया हुआ है, तो 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा 90,
तो x कितना हो जाएगा 90/9, 10 डिग्री। पूछ क्या रहा है, आर ओ एस, एस ओ क्यू पूछ रहा है, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, ठीक है। एस ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम। तो आर ओ एस कितना हो जाएगा, आर ओ एस हो जाएगा 5 × 10, 50 डिग्री ये हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो 50 + 90, 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। मिलते हैं फर्दर आप लोगों से अपकमिंग क्लास में। अपकमिंग क्लास में ढेर सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अपकमिंग क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स के अलावा को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, है ना। तो बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, उन पर क्वेश्चन बनाएंगे, तो जुड़े रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू।